ओम। आज मैं आपको बातें बताने वाला हूँ एकांत का महत्व। अगर आप आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो, भौतिक में विकास करना चाहते हो, अगर आप दैविक शक्ति चाहते हो तो एकांत निहायत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जंगल में जाके साधना करने लगोगे और आप दैविक शक्तियों से चमत्कार से ओतप्रोत हो जाओगे। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि हम किसी किताब से या किसी गुरु से मंत्र लेकर या नेट से ही जानकर किसी शांत जगह जैसे जंगल है या किसी कुटिया में हम मंत्र जप करेंगे और हमें सिद्धि हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। एकांत का मतलब ही आपने गलत कर दिया। आपका एकांत का मतलब भौतिक जगत से समझ लिया, जबकि आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो तो आपको मानसिक जगत से समझना होगा। एक में अंत करने को, किसका? विचारों को अंत कर देना है। विचार शून्यता। एकांत का मतलब है आपके जो विचार उठ रहे हैं कि मैं भविष्य में ये करूंगा, वर्तमान में ऐसा हूं, भूतकाल में मैं वो था। कि जैसे कि कोई व्यक्ति की ले लो आप, एक एग्जाम्पल है। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं टीचर हूं, पहले मैं बेरोजगार था, अब मैं शिक्षा कर्मी हूं। घर में आता है तो मैं बच्चा हूं, या कोई बोलता है कि मैं बूढ़ा हूं। तो ये सारे विचारें अगर आपने 3 मिनट के लिए भी शांत कर दिया, एक में अंत कर दिया, तो आपके दैवी शक्ति निश्चित ही आपकी जागृत हो जाएगी, जिसे आप कुंडली शक्ति कहते हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रोल मॉडल होता है, वो होता है गुरु का। अगर आप सोचते हो कि जंगल में जाके मैं एकांत पा गया हूं और मुझे रिद्धि सिद्धि, मन की शांति, या फिर आप दैवी शक्ति से संपन्न हो जाओगे, या आपको ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक विकास कर लोगे या भौतिक विकास कर लोगे, तो बिल्कुल गलत धारणा। मेरे पास भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, हम तो एकांत चाहते हैं, हमें कोई पता बता दो, आप हिमालय में जाते रहते हो। तो मेरा एक ही सवाल, क्या आपने एक में अंत करना सीख लिया? लेकिन उन लोगों को लगता है कि नहीं। उन लोगों को ये मानना है कि जंगल शांत है ना, कोई मतलब जहाँ लोग ना हो, जबकि लोग तो सभी जगह है, फिर भी उनका मानना है कि जहाँ लोग ना हो, शांत जगह हो जैसे जंगल, वहां पे एकांत है। ये सबसे बड़ा भ्रामक विचार। मन को शांत करना है, और आपका मन तो जंगल में भी शांत हो सकता है, घर में भी शांत हो सकता है। मुख्य बात होती है कि आपको गाइडलाइंस देने वाला कौन है, मतलब आपको गाइड करने वाला ऐसा व्यक्ति आपको ये तरीका जो बता दे, वो आपको घर में भी करा सकता है। इसलिए तो आश्रम बना रखे हैं। आश्रम चाहते तो वो साधु संत लोग जिन लोगों ने आश्रम बनाया जंगल पे ही रहते। उन्होंने पहले अपने मन को एक में शांत करना सीख लिया, चाहे माध्यम भक्ति का लिया हो, चाहे ज्ञान का लिया हो, या फिर क्रिया का लिया हो, योग का, जिसे आप योग कहते हो। कुछ खास टेक्निक होती है जिसे क्रिया योग नाम दे रखे हैं। कर करके अक्रिय में पहुंचाना, इसका मतलब भी तो एकांत ही होता है। कर करके अक्रिय हो जाना, इसका मतलब भी एकांत होता है। मैंने 2 बार रिपीट किया ताकि आप समझ सको। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो बाबा जी वाला नहीं है। बाबा जी वाला हो, चाहे दादाजी वाला हो, नाना जी वाला हो, सबका उद्देश्य एक ही होगा, और वो यही होगा कि मन की शांति हो, आपके मन की चंचलता दूर हो। चाहे नाम आपका किसी ने कुछ दिया होगा, विचार शून्यता, किसी ने ध्यान, किसी ने और भी समाधि, या किसी ने क्या कह सकते आप, धारणा, लेकिन सबका मतलब एक ही है कि आपका मन शांत हो जाए। जहाँ विचार उठती है और उठने वाली है उसके बीच में टिक जाए। अगर 3 मिनट भी टिक जाए तो आपके भौतिक विकास होगा ही होगा। अब वो कैसे? अब आंख बंद करके बैठे विचार शून्य हो गए हैं तो भौतिक विकास कैसे होगा? क्योंकि इसलिए कि अगर कोई भी काम करोगे तो ठीक ठीक करोगे। जब आप कोई भी काम करोगे, आपकी मन एकाग्र होना सीख गया है, तो सारे काम ठीक होंगे। और अगर आप दैविक विकास करना चाहते हो तो भी आप ठीक ही करोगे, क्योंकि मन से ही तो शक्ति आती है, मन से ही तो सारे चीजें हो रही है, मनन हो रही है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, मन की शक्ति है जो आपके तन की शक्ति से ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जंगल में जाके किसी गुफा में बैठोगे, वैसे गुफा है भी नहीं, फिर भी अगर आपको मिल जाए तो भी आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपने इस विधि को नहीं सीखा है, आप जंगल में भी जाओगे तो भी बाजार को लेके जाओगे। एकांत का मतलब भौतिक जगत से नहीं होता है, मानसिक जगत से होता है। मन जहाँ शांत हो जाए वो एकांत है। आपने बहुत सारी जगह देखे हैं, जैसे मंदिर या पर्वत के ऊपर में मंदिरें, या फिर आपने जिसे तीर्थ स्थल मानते हो। लेकिन पहले शुरू में क्या था, वहां पे कोई संत जाके एकांत हुए थे।
जगह जो है वस्तुजन्य नहीं है, यहाँ पे मानसिक जन्य है, मन के कारण हुआ है। उनका मन वहाँ पे शांत हुआ था, तो उनके कारण वहाँ पे एक ओरा फैल गई थी, जिसके कारण शुरू में लोगों को जाने से शांति मिलती थी। पर अब वहाँ पे ऐसी बात नहीं रही। भीड़ होती है वहाँ पे, पंडे पुजारी लोगों की भीड़ होती है, और आने जाने वाले लोग, मांगने खाने वाले लोगों की भीड़ होती है, और कुछ नहीं होता। आपके विचार मात्र है वो कि हाँ भाई ये मंदिर है, वहाँ पे मूर्तियाँ हैं जिससे आप एकांत करना सीख सकते हो। पर ये भावार्थ तो आपको समझ में आया नहीं तो वो मूर्ति तो आप घर में भी बना सकते हो। बस फर्क इतना रहेगा, हो सकता है कि वो महंगी मूर्ति हो, सोने का हो। अरे पहले वो भी नहीं था, क्योंकि मैं गंगोत्री में गया था, वहाँ सोने का छत्र लगा है, मिलिट्री तैनात रहती है वहाँ पे। पर शुरू में वो भी नहीं था, वो सोने तो लोगों ने दान किया ना, तो दान करने के कारण सोने इकट्ठे हो गए हैं, पैसे इकट्ठे हुए, उससे उनने सोने का छत्र या सोने की मूर्ति बना दिया। चाहे सोने का मूर्ति हो चाहे मिट्टी का ही मूर्ति हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमारे मन जो है कितना एकांत हुआ है, मन कितने शांत हुआ है, कितने श्रद्धा करता है, कितनी धारणा करता है उस मूर्ति के प्रति, कितना विश्वास करता है। चाहे आप जंगल में जाओ, चाहे घर में रहो, चाहे गंगोत्री जाओ, चाहे यमुनोत्री जाओ, एक साधक है वो शांत एकांत जगह में जाता है, मतलब आपके शब्दों में जंगल में जाता है, तो वहाँ पे वस्तुजन्य उसे शांति मिलती है, मानसिक जन्य नहीं। मानसिक जन्य अगर शांति मिल जाए तो घर पे भी शांत रहेगा, लेकिन घर पे जब आता है तो उसके बखेड़े खड़े हो जाते हैं। और आश्रम में भी आया था, हमारे छोटी कुटिया है अपनी, वहाँ भी आया था। अब पानी की व्यवस्था तो थी नहीं, तो हमने बोला भाई पानी ले आओ पीने के लिए, और हम तो नदी में जाके नहा लेते। लेकिन एक दिन लाया, 2 दिन लाया, तीसरे दिन वो बोलने लगा कि ये मेरे से नहीं होगा। तो ये जो शांति होगी उसकी क्या होगी फिर? उनको मतलब लगता है कि मैं तो यहाँ पे आंख बंद करके बैठने आया था, नाक कान दबाने आया था, या फिर माला घुमाने आया था, और इन सब करने से उनको ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए तो जंगल पे गए वो। पर सच में अगर मन एकांत हो भी जाए, मन जो है शांत हो जाए, एकाग्रता आ जाए, तो अब एकाग्रता आ जाएगी मतलब विचार शून्य हो गया, पर कुछ तो विचार आएगा जैसे ही खाली होगा। खाली जगह में बहुत तेज विचार आता है और खुश्की चढ़ जाएगी, मतलब अर्ध विक्षिप्त पागलपन आ जाएगा। एकदम सत्य है, 99% साधक पागलपने में चले जाते हैं। योग की भाषा में उसे खुश्की कहते हैं। 99% खुश्की होगी। खुश्की मतलब विचार शून्य जब हो जाएगा, ऐसे कोई हठ योग विधि के द्वारा या फिर शांत जगहों में जाके मंत्र करोगे तो जो भी विचार है ना वो जल्दी से आपके अंदर घुसेगा। आप भौतिक जगत में भी देखो, खाली बर्तन अगर कर निर्वात कर देते हो आप, और जैसे बल्ब है निर्वात है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, अगर आपने उसे टूट गया किसी कारणवश, तो हवा जो बहुत तेज गति से अंदर जाएगा। तो वैसे ही मन जब खाली हो जाए ना, तो बहुत तेज गति से वहाँ बहुत सारे मन आएंगे, मतलब विचार आएंगे। और लोग बोलते हैं कि हम तो जब भी ध्यान करते हैं बहुत तेज गति से विचारें चलने लग जाती है, यही कारण है। तो करना क्या चाहिए आपको? पहले आपको एकांत करना सीखना चाहिए, फिर उसके बाद किसी जगह पे जाके आप उसे एकांत करने का अभ्यास करो, बढ़ाओ। लेकिन लोगों को मानना कुछ और ही होता है, घने जंगल में गए और एकांत हो गए। हाँ, आध्यात्मिक विकास में, भौतिक विकास में, दैविक विकास में एकांत बहुत जरूरी है, पर समझना जरूरी था ना। तो अगर आपने समझ लिया है तो आप एक ही काम कीजिए कि अपने गुरु का आश्रम जाइए, किसी झोपड़ी में, कुटिया में, कमरा में, जो भी देता है वहाँ बैठो और एकांत करने की विधि अपने गुरु से सीखो। जैसे जैसे अभ्यास होगा उसके बाद मन स्वतः शांत होने लग जाएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बाकी आप समझो, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, शुरू से आखिरी तक देखना मैंने क्या वार्निंग दिया हुआ, आप समझ लेना। धन्यवाद। आप आए, आते रहिए, मिलते रहिए, और अगर मिथ्या भ्रम पैदा हो गया है उसे आप सुधारें अपने मन की। धन्यवाद। और अगर हमारे साधना शिविर में आके एकांत विधि सीखना चाहो तो बहुत सारे कैंप लगाते हैं, सब निःशुल्क। और कुछ लोगों को लगता है कि हम स्पेशल उन्हें टाइम दें, तो आप अकेले को समय देंगे तो भी आप हमें क्या दे रहे हो वो भी बता देना, तो वैसे भी साधना कराते हैं। तो निःशुल्क होता है जो शिविर, व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कीजिए। हैदराबाद में है, आसाम में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, स्वागत है। अभी नहीं आ सकते, 4 महीने बाद का भी है, 10 महीने बाद का भी होगा, आगे भी होगा, कभी भी संपर्क करो, लेकिन जितना जल्दी करो आप, ताकि आप चाहते हो ना विकास करें। जो नहीं चाहते उनको तो क्या है, यहाँ सुना और यहाँ से निकाल दिया। धन्यवाद। आते रहिए, मिलते रहिए, सत्संग करते रहिए।